हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अमित अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद मी में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आप 60 सिंपल मूविंग एवरेज में आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और यही तरीका आपको बताऊंगा मैं। तो ये मैंने रिलायंस का स्क्रिप्ट लिया है। रिलायंस में एक तो वॉलेटिलिटी अच्छी होती है, और दूसरा ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आपको जो लिक्विडिटी का इशू होता है वो नहीं होगा कभी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब जैसे ये मैंने 60 मूविंग एवरेज का मैंने यहाँ पे एक ये प्लॉट करके रखा है अपने ट्रेडिंग व्यू में, और साथ में RSI मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है। अब इसमें हम जो सबसे टफ डे होगा जिसमें अपन को ट्रेड करना है या दिख रहा ट्रेड होते हुए, उसको अपन सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि यहाँ तो आप देख सकते हैं कि ये तो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है। हम इस पार्ट को में ट्रेड लेंगे, इस वाले पार्ट में। कि आपको कैसे पता लगे कि इस पार्ट में, जबकि यहाँ काफ़ी देखिए जिगजैग हो रहा है। ये रिलायंस नीचे भी आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया है। ऐसे में अगर आपने ट्रेड लिया है और अपने 60 SMA में एंट्री लिया और वही आपका स्टॉप लॉस है, क्योंकि अपना होगा, ऐसे में आप यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस सेट होगा, यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस सेट होगा, यहाँ एंट्री लेंगे, यहाँ स्टॉप लॉस सेट होगा। तो इस सिनेरियो से कैसे बचें ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि आप ट्रेंड को कैसे पहचानें, कि ट्रेंड कहाँ है और मार्केट अब यहाँ से कहाँ जाने वाला है, या इनफैक्ट इस केस में रिलायंस कहाँ जाने वाला है। तो अब जैसे इस ड्यूरेशन की मैंने बात की थी, ये 6 जनवरी से 5 जनवरी से और ये 11 जनवरी तक सिनेरियो बना हुआ था कि रिलायंस में कुछ क्लियर नहीं था कि ये अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में। क्योंकि अपने को ये तो यहाँ दिख रहा है, पर अगर आप इसको यहाँ से देखें ऐसे लगा के, तो इस टाइम में आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। क्योंकि 60 ऐसे में तो ये नीचे दिखा रहा है कि ये नीचे जा रहा है, और RSI भी आपका 50 से नीचे ही है। तो आप इसको आप एज ए डाउन ट्रेंड मान के चलेंगे, पर ऐसा है नहीं। मैं आपको तरीका बताता हूँ उसको कैसे करना है। उसमें आपको दो काम करने पड़ेंगे। एक तो जिस जिस पॉइंट में आपको ट्रेड लेना है, फॉर एग्जांपल आपको ट्रेड लेना है इन्हीं दिनों में, आपको कभी ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे उसमें। आप क्या करेंगे, आप एक ट्रेंड लाइन जो अपन ट्रेंड को देखने के लिए यूज़ करेंगे उसको यूज़ करेंगे अपन। कि जो पिछला आपका लो है, स्विंग लो, जैसे कि इस केस में ये है स्विंग लो। अब मैं इसको लाइन में चेंज कर देता हूँ, कैंडल हटा देता हूँ। तो आपको इस स्विंग लो से जहाँ आपको ट्रेड लेना है, जिस पॉइंट में आपको ट्रेड लेना है, तो उस स्विंग लो के आप स्विंग हाई के पास, या उस स्विंग लो के पास आप इस ट्रेंड लाइन को लेके जाएंगे ऐसे। तो ये आपको क्लियर होगा कि यहाँ से ये ऊपर ये असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ है। और इसको आप थोड़ा और एक्सटेंड कर दें जितना आप कर सके। ये हमारे काम नहीं आने वाला, फिर भी मैं एक्सटेंड करने को बोलूँ आपको, और इसको दोबारा अपन इसमें चेंज करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका ट्रेंड लाइन ये है, और इस ट्रेंड लाइन, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन है, तो आप यहाँ पे आप ट्रेड लेंगे। कब लेंगे ट्रेड, जब इस ट्रेंड लाइन को के ऊपर ये प्राइस निकल जाए और ये आपके इसके भी ऊपर है, 60 SMA के। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इस दिन की बात करूँ तो ये 10 जनवरी की बात है। ये यहाँ पे 10 जनवरी को हमारे ट्रेंड लाइन को मार्केट इसमें यहाँ भी टच किया था। आप चाहें तो ट्रेड यहाँ भी ले सकते थे इसके ऊपर, पर क्योंकि ट्रेंड लाइन और SMA के बीच में दूरी ज़्यादा है, तो इस दूरी को कम करने का हम सोच रहे थे। तो इस पॉइंट में आके सबसे कम दूरी है, और आगे आप चलें तो आप समझें इस पॉइंट से जैसे आपको लगे कि दूरी बढ़ने लगे, जैसे कि इस केस में यहाँ से बढ़ रही है, तो हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं। ये देखिए ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है इसने, तो ये ऊपर गया यहाँ से, और हम ट्रेड लेंगे 9:15 12 तारीख से। क्योंकि हमको इस समय तक क्लियर इंडिकेशन हो गया कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी ऊपर शो कर रही है। अब इस पॉइंट से आपका 60 SMA भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम ट्रेड लेते हैं 12 जनवरी से। तो मैं ये सेट करके रखा है मैंने यहाँ पे। देखिए रिलायंस सेट है 10 जनवरी की जगह, इसको मैं 12 कर देता हूँ।
12 जनवरी को हम ट्रेड लेंगे। अब ट्रेड में क्या लेना है हमको, क्या करेंगे हम ट्रेड लेने के लिए? अब जैसे आपको यहाँ आपने देखा कि ये अब हमारा व्यू है अपसाइड जाने के लिए, है ना? तो यहाँ से अपसाइड जाना है रिलायंस को, तो हम यहाँ से रिलायंस का पुट सेल करेंगे। पुट सेल करेंगे कौन सा? पुट सेल करेंगे हम 75 या 80 डेल्टा का। 84 अगर आपको लिक्विड है तो ठीक है, जो भी लिक्विड हो, क्योंकि आपको सेल करना, आपको कोई ऐसी डर की बात तो है नहीं। तो हम लिक्विडिटी के इशू से बचने के लिए हम ऑप्शन सेल करके चलेंगे, वो भी डीप इन द मनी का। फॉर एग्जांपल इस केस में ये मैंने सेल किया 84 डेल्टा का। हो सकता है आप 84 डेल्टा सेल ना कर पाएँ, आपको वो रेट ना मिले आपको 84 डेल्टा में, पर मैं ये मान के चलता हूँ कि इसी के आसपास कभी कहीं आपको मिलेगा। और इसको हेज करने के लिए हम 20 डेल्टा से कुछ ऊपर 23 डेल्टा हम बाय कर लेंगे। अब हमारा ट्रेड कुछ बना ऐसा। अब देखिए इसमें आपको मैक्सिमम रिस्क आपका 25,000 है और मैक्सिमम प्रॉफिट 29,650 है। अब यहाँ से हमको ट्रेड कब तक लेना है? हमको ट्रेड लेना है जैसे ही हमारा ये ब्रेक हो, 60 SMA को क्रॉस ओवर दे दें यहाँ पे प्राइस, या फिर आपका डिजायर्ड हो, अगर आप यहाँ पे आप लेवल्स निकाल सकते हैं कि इसका मतलब हाई लेवल और लो लेवल क्या है रिलायंस का, उस टाइम ड्यूरेशन का, तो आपके लिए बेटर है वो। हाँ, नहीं तो ये तरीका बेस्ट है कि आप, क्योंकि आपने एंट्री 60 SMA के ऊपर ली थी, तो आप एग्जिट 60 SMA के नीचे ही करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली है और अब आपको एग्जिट लेना है 18 तारीख को सुबह। तो अब मैं 18 तक लेके जाता हूँ मैं। तो ये 13, 14, 15, 16, 17, 17 को 9-20 हो गया और ये 18 को 9-20। तो ये 18 तारीख को हम 9:20 पहुँच गए हैं। ये 18 तारीख को 9:45 में हमको एग्जिट करना था। चलिए 9:20 कोई दिक्कत नहीं, आधा घंटे और बढ़ाते हैं इसको आगे। तो ये हमारी पोजीशन बनी। तो ये एक स्विंग ट्रेड बन गया आपका। और इसमें आपका डाउन साइड देखिए, मैंने इसको हेज इसलिए करने को बोला आपको क्योंकि इन केस कभी, ये तो मैंने डे वाइज में आगे बढ़ा रहा हूँ, पर आपको हो सकता है कि वॉलेटिलिटी के कारण आपको दिन में या 15 मिनट के चार्ट में, 5 मिनट के चार्ट में आपको रिलायंस ऊपर नीचे होते हुए दिखे। तो ये 18 रुपीज़ का मैंने जो सेल करके रखा, बाय करके रखा हुआ, ये आपको सेव करेगा उससे। दूसरा ये क्रेडिट स्प्रेड है, तो आपको आपको पैसा भी इसमें कम लगना है आपको। तो ये आपका सेफ हो गया, आप यहाँ पे सेफ हो गए। अब 18 को आपको यहाँ से निकल जाना है। भले ही उसके बाद वो ऊपर गया, अपने को उससे मतलब नहीं। अपना अपना रूल यही है कि 60 के ऊपर बाय करना है, जब 60 के नीचे जाए तो आपको सेल करना है। तो इस पॉइंट में जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने 12 तारीख को पोजीशन ली थी, 12 तारीख से 18 तारीख के बीच में मेरे को 11,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। अब अपन नेक्स्ट सिनेरियो देखते हैं। नेक्स्ट सिनेरियो में कब देखेंगे अपन? अपन नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे इस पॉइंट से जब ये इसको रीटेस्ट करके ऊपर आया, फिर यहाँ से ये वापस नीचे आ रहा है। तो हम इसमें ट्रेड कब लेंगे? अब मैं इस ट्रेंड लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब इसमें हम ट्रेड कब लेंगे? इसमें हम ट्रेड लेंगे, ये बहुत सेफ स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको मैं। ट्रेड लेने के लिए तो आप सीधे एंट्री कर सकते हैं, पर देखिए इस पॉइंट से और इस पॉइंट में मैं अगर ट्रेंड लाइन खींचूँ तो साफ दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन डाउन है। तो ये इस पॉइंट से हम इसको ट्रेड लेंगे। दूसरा हम RSI भी चेक करते हैं। RSI अगर इस पॉइंट पे देखें आप, तो RSI इस पॉइंट में देखें तो अब ये डाउन ट्रेंड की तरफ ही RSI है। तो ये आपको RSI से भी कंफर्मेशन मिल रहा है और आपकी ट्रेंडिंग तो दिखाई रही है आपको कि नीचे आ रहा है। तो हम ट्रेड लेंगे अब इस पॉइंट से मतलब ये है आपका 22 जनवरी। तो हम 22 जनवरी को सीधे लेके आते हैं। इसको मैं चालू रखता हूँ। हम 22 जनवरी को ट्रेड लेते हैं सीधे। 24 जनवरी की एक्सपायरी थी। हम 22 जनवरी को ट्रेड लेते हैं। आप चाहें तो नेक्स्ट मंथ कभी ले सकते हैं। सॉरी, 27 की एक्सपायरी थी। हम 22 को ट्रेड लेंगे। हम 22 को पहुँच गए।
20 जनवरी की बात है, सॉरी। तो हम 20 जनवरी को ट्रेड लेंगे, 20 जनवरी थर्सडे को। ये 27 तारीख तक की डेट है। अब इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। इसमें हम 80 सेल करेंगे, क्योंकि मार्केट हमको नीचे जा रहा है तो हम कॉल सेल करेंगे इस समय, इस पॉइंट में। तो 80 का कॉल है 103 रुपये का, जो कि आप आराम से सेल करने की बात है तो आप इजीली सेल कर सकते हैं उसको, उसमें दिक्कत आपको नहीं जाएगी। और आप साथ में 20 के आसपास का, तो इसमें 17.26 का मैं ले लेता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ प्रोडक्शन कम आएगा कि आप ये ले रहे हैं, तो ये मैं ऐड कर लेता हूँ उसको। तो हमारा ट्रेड कुछ ऐसा बना। तो इसमें हमको मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 23,000 रुपीज़ का है, और मैक्सिमम रिस्क हमारा 26,000 रुपीज़ का है। तो इसको हम आगे चला के देखते हैं कि क्या होता है। अब हमको ट्रेड यहाँ से लेना है, जैसे हमने ट्रेड यहाँ से लिया है 20 जनवरी समझिए, तो 20 जनवरी से अब हमारा 27 तक, या हम इस पॉइंट को भी आप ले सकते हैं इसको, पर क्योंकि ट्रेंड आपका डाउन ही चला जा रहा है और आरएसआई भी आपका नेगेटिव है, तो इसको आप ओवरलुक कर सकते हैं। आपको ये ट्रेड लेना है इस पॉइंट तक। इस पॉइंट तक मैंने क्यों बोला लेने को, क्योंकि इस पॉइंट में ऊपर आया है 60 SMA के, प्लस अब यहाँ से आपका आरएसआई जो राइजिंग हो रहा है, राइजिंग कैसे हो रहा है आपको बताता हूँ मैं। 60 SMA राइजिंग हो रहा है, ये मैंने ट्रेंड लाइन की, तो ये अप ट्रेंड दिखा रही है मेरे को यहाँ से। तो मेरा निकलने का सही समय ये होगा फॉर सेफ ट्रेडर्स 31 जनवरी। अब 31 जनवरी की एक्सपायरी तो है नहीं, तो हम तो एक्सपायरी तक ही चलाएंगे इसको। तो जैसे ये मैंने चालू किया 20 तारीख से, 21, 24, 25, 27, अभी 27 जनवरी को हम पहुँच गए। ये हमको प्रॉफिट इसने दिया 23,000 रुपये। तो हमने जनवरी के मंथ में 2 ट्रेड लिए, एक 18 जनवरी को लिया और एक हमने लिया 20 जनवरी को। तो हमको दो ट्रेड में ही हमको 23,000 इस वाले ट्रेड में मिला है हमको, और 11,000 करीब इस वाले ट्रेड में मिला है। तो हमारा जो पर्पस है वो फुलफिल हो गया है। वो फुलफिल ऐसे हो गया क्योंकि आपको लगना है इसमें 30 से 35 हज़ार रुपये के आसपास आपको शायद लगेगा, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। और आपका रिटर्न देखिए कितना हो रहा है। तो आपको सिंपल यही जो स्ट्रेटेजी मैंने बताई आपको कि 60 SMA के ऊपर आपको एंट्री लेनी है ट्रेंड लाइन देख के, और RSI अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, ट्रेंड लाइन इज मोर देन एनफ, और आपको इसी को देख के एग्जिट लेना है। या फिर अगर आपको लगता है कि अगर आपको ट्रेंड लाइन या आपको लेवल्स पता हो RSI की, रिलायंस की, कि कहाँ जाके सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आपके पास निकलने के मौके बहुत थे आपके पास। पर क्योंकि हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हैं, इसलिए हमारा रूल से ही चलेंगे हम। या तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, या फिर ट्रेंड लाइन ये बताने लगे आपको कि आपका यहाँ से ट्रेंड ऊपर होने वाला है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी थी, इसको आप किसी भी शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें हम ऑप्शन सेल करके चल रहे हैं, वो भी डीप इन द मनी का। तो आपको लिक्विडिटी की इशू नहीं आएगी, क्योंकि जब वो ऑप्शन डिके होगा और ऑप्शन साथ साथ वो अपनी वैल्यू भी खोएगा, तो आपको बाद में सेटल करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस केस में, इस सिनेरियो में एक दिक्कत जाती है, वो भी ये ऑप्शन बायर्स के लिए थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये होती है कि आखिर में जब ये आपका समझिए आपने 50 डेल्टा का आपने ऑप्शन बाय करके रखा है, और वो अगर 80-90 डेल्टा पहुंच जाता है, तो आपको स्क्वायर ऑफ करने में बाद में दिक्कत जाती है। तो उसका तरीका ये है कि आप उसको सेल करके चलें। ये जो स्ट्रेटेजी आपको बताई मैंने, ये लोगों में पॉपुलर इसीलिए नहीं है क्योंकि बाद में लिक्विडिटी के इशू होने के कारण इसको सेटल करने में बहुत दिक्कत जाती है। तो उसका तरीका मैंने ये निकाला है कि आप इसको क्रेडिट स्प्रेड बना के और डीप इन द मनी का ऑप्शन बेच के उसको 20 डेल्टा, या जैसा आपको जितना कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर, जैसे मैंने आपको 20 डेल्टा बोला, तो सेफ साइड है वो, तो आप उसको कर सकते हैं और उसमें आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये स्ट्रेटेजी है। आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी क्वेश्चन, अपनी क्वेरीज वहाँ पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।